दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जून का महीना वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए वैसे तो बहुत बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में है। हालांकि अष्टम भाव में राहु और बुध की युति और अष्टम भाव से अष्टम अर्थात तृतीय भाव में बृहस्पति और शनि की स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं है, जो आपको अचानक से कोई बीमारी दे सकती है। इसका निदान आसानी से मिल पाना संभव नहीं होगा, इसलिए आपको ज़रा सी भी शारीरिक समस्या होते ही तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए और उसको डायग्नोसिस करवाना चाहिए और एक से अधिक डॉक्टर की राय लेना ऐसे समय में बेहतर होगा। हालांकि ऐसी संभावना है कि इस समय में हुए रोग आपके घरेलू नुस्खे से भी ठीक हो सकते हैं। स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधित रोग होने की संभावना अधिक हो सकती है, इसलिए इसके बारे में विशेष ध्यान रखें। आलस को त्याग कर स्वयं को एक्टिव बनाएं, अन्यथा दिक्कतें पड़ सकती हैं। अगर आपके करियर की बात की जाए तो दशम भाव का स्वामी सूर्य दशम भाव से दशम भाव अर्थात सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा बना रहेगा और आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपको पद प्राप्ति तो आपकी सैलरी में वृद्धि भी मिल सकती है। इसके बाद सूर्य जैसे ही उत्तरार्ध में 15 जून को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेगा तो आपको कार्य क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके सम्मान की हानि हो सकती है अथवा कोई झूठे इल्ज़ाम लगा सकता है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है। ऐसे में अपने विरोधियों से पूरी तरह सावधान रहें, किसी को भी मौका ना दें वे आपके विरुद्ध कोई कदम उठाएं। मंगल का प्रभाव जब तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ अधिक ठीक रहेंगी। लेकिन जैसे ही मंगल 18 जून को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा तो आपका मन करेगा कि आप अपनी वर्तमान नौकरी को बदलकर नौकरी किसी दूसरी जगह ज्वाइन कर लें। हालांकि ये निर्णय गलत नहीं होगा और आपको अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यापार के सिलसिले में आपको ज़बरदस्त परिणाम मिलेंगे। शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव में युति आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगी और आपको अनेक ऐसी योजनाओं में लाभ होगा जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं की थी। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु अचानक से आपको कोई अच्छी डील दिलवा सकता है, जो रात रात आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो। तो अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो प्रेमी युगल के लिए महीना सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। वे जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति समर्पित रहेंगे और एक दूसरे के साथ कहीं घूमने की योजना बना पाएंगे। इस यात्रा के दरमियान एक दूसरे के साथ समय बिताने से उनके बीच समझदारी और निकटता बढ़ेगी, जिससे उनका प्यार परवान चढ़ेगा। तीसरे भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव के स्वामी की युति इंगित करती है आपका कोई खास मित्र भी आपके निकट आ सकता है और आपके जीवन का खास हिस्सा बन सकता है। इसलिए इस दौरान आपका प्रेम जीवन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपको उनसे झूठ बोलने से बचना चाहिए। अपने प्यार में सच्चाई का दामन पकड़कर चलना चाहिए, तभी आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र देव आपके लिए पूरी तरह तैयार दिखेंगे। वे आपकी हर तरह से सहायता करेंगे। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार और स्नेह भरे पल लाएंगे और जीवन साथी के साथ आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी। इसकी वजह से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। हालांकि सूर्यदेव का गोचर महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपकी अपने ससुराल पक्ष से कहासुनी हो सकती है या किसी वजह से वे लोग आपके साथ किसी प्रकार की ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको बदतमीजी लगे। ऐसे में ध्यान दें और विवाद को ना बढ़ने दें। जीवन साथी यदि काम करते हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में उन्हें कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी तथा उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। इससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। आपको सलाह है कि वृश्चिक राशि के जातक होने के कारण इस महीने आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनके द्वारा आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिले। इन उपायों से सर्वप्रथम आपको उत्तम गुणवत्ता का मूंगा रतन तांबे की मुद्रिका में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातक इस महीने के दौरान अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। अपने आत्मविश्वास के साथ जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या इस दौरान आपको परेशान नहीं करेगी।
और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अपनी दिनचर्या पर, क्योंकि आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी होगी जो आपके महत्वपूर्ण कार्य को आपसे टलवा देगी। इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आलस को छोड़कर उठ खड़े हों और अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें कि अपने जीवन साथी को बेहतर बना सकें। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी यात्राओं के दौरान पूरी तैयारी से जाएं ताकि किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। वाहन महीने की पूर्वार्ध में सावधानीपूर्वक चलाएं और किसी से भी वाहन मांग कर ना चलाएं, क्योंकि दुर्घटना होने के योग हैं। अगर आपकी कामकाज की बात की जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति है और दूसरे तथा पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर 9वें और 11वें भाव को देख रहा है। 11वें भाव का स्वामी बुध 8वें भाव में है, मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर है। तो ये सभी स्थितियां बताती है कि इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। लेकिन दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति पारिवारिक आय में कमी की ओर इशारा करती है। तो धन को लेकर आपका परिजनों से कोई विवाद हो सकता है। वहीं अष्टम भाव में बैठे राहु बुध की युति कुछ आर्थिक हानि करवा सकती है। ऐसे में किसी भी बड़ी योजना को अचानक से लागू ना होने दें, बल्कि उस पर गहन विचार विमर्श करके उस संबंध को कोई बड़ा निर्णय लें। हालांकि ये युति हानि के बाद आपको लाभ भी दे सकती है। मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है और महीने के उत्तरार्ध में आप अपने ऊपर चढ़े हुए कर्जे को उतार पाने में सफल रहेंगे। आपके खर्चों में गिरावट देखने को मिलेगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में बेहतर रहेगी। तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल आपके पारिवारिक जीवन में तनाव और क्लेश को जन्म दे सकता है, लेकिन आप अपनी माता की भक्त बने रहेंगे और उनकी हर बात मानेंगे। इसके बावजूद भी आपकी उनसे कहासुनी हो सकती है। उनका स्वास्थ्य भी इस दौरान काफ़ी हद तक पीड़ित रह सकता है, इसलिए उनकी भरपूर सेवा करें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मंगल का गोचर पंचम भाव में होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियां का निर्माण होगा और पारिवारिक जीवन सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। वहीं दूसरे भाव में बैठा हुआ केतु आपके कुटुंब में किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों की ओर इंगित करता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच में तनाव भी देखने को मिल सकता है। आपके भाई बहनों का स्वभाव मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वे हाँ ना ही आपसे ज़्यादा घुले मिलें और ना ही आपके विरुद्ध होंगे, यानी कि ये महीना आपके लिए सामान्य बीतने वाला है।